अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो शहर में बहुत बड़ा इंटरनेशनल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करें, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमा इकराम और हमारे कौम के मिनिस्टर्स और हमारे कौम के बड़े बड़े लीडर्स शिरकत कर रहे हैं और इस मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। ये मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस जो है बेंगलोर शहर के पैलेस ग्राउंड में होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मीडिया के जरिए से मालूम हो रहा है कि इस मरतबा 1500 साला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी दुनिया में नबी के आशिक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। शहरी बेंगलोर का एक अलग अनोखा निराला अंदाज रहता है। उस शाक़ रसूल अपने अपने तरीके से जुलूस निकालते हैं। वो जुलूस में दरूद शरीफ पढ़ते हुए, सदाएं बुलंद करते हुए अपने अपने ग्राउंड पहुंचते हैं। वहां पर उलमाए किराम के खिताब सुनते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि इस मरतबा इतना बड़ा शहर, शहर बेंगलोर, जहां पर तकरीबन 1.5 अरब की आबादी रहती है, इतना बड़ा शहर है। 3 प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस मरतबा शहर का बहुत बड़ा ग्राउंड है जो पैलेस ग्राउंड के नाम से जानते हैं। उस ग्राउंड में बहुत ही अज़ीम शान पैमाने पर आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। मीडिया के जरिए से, पोस्टर के जरिए से बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि इस मरतबा जो बेंगलोर में आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, शायद कि दुनिया में कहीं पर नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ ही साथ मदीना शरीफ के 2 शयूख हजरत शेख अब्दुल्ला अब्दुल कबीर अब्दुल करीम साहब तशरीफ फरमा है, जो मस्जिद नबी शरीफ में रहते हैं। साथ ही जो दरसे हदीस मस्जिद नबी शरीफ में देते हैं, हजरत शेख अबतान शाह मेरी मद्दसल्लहु अलैहि वनुरानी वो खुद तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से बगदाद शरीफ के जो सज्जादे नशीन है हाशिम अल गिलानी साहब, हजरत भी यानी तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से शेख यमन, यानी मुल्क के यमन के सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े शेख यमन जिसको कहा जाता है, मुफ्ती हबीब उमर साहब। मीडिया के लोग अच्छे तरीके से उनको जानते और पहचानते हैं कि जो अभी केरला की नर्स का मामला हुआ था, तो उन्हीं की जिद्दोजहद से उसकी फांसी टली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मुल्क से प्यार करते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको मुफ्ती यमन कहा जाता है। इसी तरीके से केरला से जो बहुत बड़े आलिम हैं, शेख अबू बकर मुस्लियार साहब, जहाँ पर हजारों तलबा पढ़ते हैं, वो उनको दुनिया जानती और पहचानती है। इसी तरीके से हमारे मुल्क की कचौचा शरीफ की जो बहुत बड़ी दरगाह है, वहां के बहुत बड़े आलिम हजरत कासिम बाबा जिनको कहा जाता है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से बरेली शरीफ जो यानी एक हमारा मरकज अकीदत है, वहां से तौसीफ मिल्लत हजरत मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब और उनके शहजादे जो यानी फाजिले जामिया अजहर हैं, मुफ्ती फैज खान साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और बहुत बड़े मुनातिब है हमारे हिंदुस्तान के हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब। इसी तरीके से हमारे शहर बेंगलोर के आलिम हैं हजरत अब्दुल कादिर शाहबाजी साहब, और बहुत बड़े आलिम दीन प्रोफेसर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मिसबाही साहब। इस तरीके से बहुत सारे मशाइखीन किराम, उलमाए किराम दीगर ममालिक से शहर बेंगलोर में उलमा तशरीफ ला रहे हैं। एक अपनी तर्ज का अनोखा निराला या आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस होगा। तो मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस न्यूज के जरिए से जिन जिन लोगों तक ये आवाज पहुंचे, वो तमाम लोग 5 बजे तक पैलेस ग्राउंड पहुंच जाएं। और मैं जिम्मेदारान ने मसाजिद से हमारे मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब ने गुजारिश की है तमाम जिम्मेदारान से कि हो सके तो 4-5 सितंबर को जो जुमा आ रहा है, जुमा के दिन 1 बजे नमाज जुमा अदा करें और 2 बजे तक फारिग होकर हम जुलूस निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह टैनी रोड से जुलूस निकलता है और टैनी रोड होकर शिवाजी नगर से फिर जो है
रेलवे स्टेशन ईस्ट रेलवे कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से होता हुआ डायरेक्ट जो हजरत सिया पोश बाबा की जो मदार शरीफ है उस रोड से होते हुए डायरेक्ट पैलेस ग्राउंड ये जुलूस पहुंचेगा टैनी रोड का। इसी तरीके से सिटी मार्केट से जो जुलूस आ रहा है, तमाम जुलूस आकर ये कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से मिल जाएंगे और वहां से एक अनोखे निराले अंदाज से, यानी तमाम टू व्हीलर आगे रहेंगी, फिर कारें पीछे रहेंगी, फिर तमाम लोग पीछे रहेंगे, एक अच्छे अंदाज से वहां से जुलूस पैलेस ग्राउंड में पहुंचेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग झंडियां लेकर अच्छा लिबास पहने, ढोल ताशे बाजे, हरगिज अपने हाथों में लकड़ियां लेकर तलवार लेकर या किसी तरह का खेल हरगिज न करें, यानी इस तरह से आप लिबास पहने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास पसंद था, ये नबी का मिलाद है। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि सफेद कपड़े पहने, सरों पर अमामा लगाएं, दरूद शरीफ पढ़ें, नाज शरीफ पढ़ते हुए आप जुलूस में शरीक हो जाएं और शरीक होकर आप पैलेस ग्राउंड पहुंचे। हरगिज इस तरह की चीजें न करें जो दूसरे को परेशानी हो। रोड पे जाएं, अगर एम्बुलेंस आ रही है तो फौरन उसे रास्ता दें, कोई बीमार है तो उसे रास्ता दें, कोई जल्दी किसी को कहीं पर जाना है उसे जल्दी, जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा है, अगर पुलिस ने पूरा रोड आपको दिया है तो पुलिस की सरपरस्ती में आप लिख लें, अगर आधा रोड आपको दिया है तो आधे रोड से हरगिज यानी आप दूसरी तरफ आने की कोशिश ना करें। हम मुसलमान हैं, हम अमन चाहते हैं, हमारे आका का मिलाद है, हमारे आका ने 14.5 से हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए इशाइया यानी ज़ियाफत का इंतजाम रहेगा। और साथ ही साथ हमारी ख्वातीन इस्लाम भी चाहती हैं कि उस मंजर को अपनी आंखों से देखें। मैं अपने तमाम ही बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि आप जब आए पैलेस ग्राउंड को, जुलूस में क्योंकि औरतें नहीं आती हैं, आप जब पैलेस ग्राउंड को आए तो अपनी माँ और बहनें जो भी हैं आपकी, यानी बीवी है, बेटी है, जो भी है, आप तमाम के साथ पैलेस ग्राउंड आए। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के साथ पैलेस ग्राउंड में ख्वातीन इस्लाम के लिए इंतजाम किया गया है और वो भी अपनी आंखों से मंजर नमाज जुमा पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हो जाए। हरगिज यानी दीगर चीजें, यानी ढोल जुलूस में नहीं हो, ताशे जुलूस में ना हो, लकड़ियों का खेल जुलूस में ना हो, तलवार वगैरह जुलूस में ना हो, ये हरगिज यानी तमाम चीजों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ आपके हाथ में झंडा हो, अच्छा लिबास हो, अमामा पहनकर आप जाएं, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए पैलेस ग्राउंड पहुंचे। वहां पर यानी अलम कशाई होगी, उसके बाद उलमाए किराम के खिताबात होंगे। हमारा ये नसीब है कि बाहर के बड़े बड़े उलमा शयूख जिनका यानी जियारत हमारे लिए जरूरी है, तो उनके चेहरे की जियारत करें और आने वाले उलमाए किराम के खिताबात को सुने। इंतजाम किया गया है, उनके लिए चेयर का और पर्दे का इंतजाम किया गया है, उसमें औरतें भी शिरकत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सबको 1500 साल जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 3 तंजीमें मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे वालिद ये आमिर जान साहब की बहुत कोशिश रही और शाफी सादी साहब, जमीर अहमद साहब की ख्वाहिश थी कि 3 तंजीम मिलके एक ही जगह मिलादुन नबी मनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों तंजीमा उस बात पे लब्बैक किए और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह मनाने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरीके से तो कोई भी ऐसे वैसी चीज़ें ना हो, रोडों पे डिसिप्लिन कायम रखें और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बिरादर वतन को हमारे तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे।